हूँ सबसे महत्वपूर्ण मेरे ख्याल से जो रोल अगर कहीं पे किसी का इवॉल्व हो रहा है तो वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है। और सारी जिम्मेवारी, सारा दारोमदार हमारे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहब ने अपने कंधों पे उठाया हुआ है। और मुझे ये भी देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन मिल के समाज के सारे लोगों को साथ जोड़ के चल रही है और इस आपदा को निपटने के लिए जिस तरह के कदम उठाए गए हैं वो अपने में सराहनीय है। और बहुत अच्छा एक काम चल रहा है। हम एज ए डिस्ट्रिक्ट मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, कंट्रोल कर पा रहे हैं। जिस तरह की निर्देश एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिलते हैं, समाज के हर वर्ग का आदमी उसको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। तो मैं दोबारा डिप्टी कमिश्नर साहब का और उनकी जो पूरी टीम इसमें जुड़ी हुई है, जो वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं, उन सबका धन्यवादी हूँ कि इस समय में जिस तरीके से सब आगे बढ़कर हमारे लिए, और हम सब तो शायद घरों में बैठे हैं और ये सारी टीम आगे जाके ग्राउंड पे हमारे लिए जो काम कर रही है वो बहुत सराहनीय है। और मैं उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम बहुत जल्द इस परेशानी से आगे बढ़ेंगे। और ये जो परेशानी है कहीं शायद ये अपने में एक लर्निंग भी हमारे लिए बन रही है। जैसे हम एजुकेशन में देख रहे हैं, हमने कई ऐसे नए नए प्रयोग किए अपनी यूनिवर्सिटीज में, अपने स्कूल्स में। और आज एक ऐसा ही नया प्रयोग है जो आज एक फरीदाबाद एजुकेशन काउंसिल, जो कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सोच से शुरू हुई और एक फरीदाबाद एजुकेशन काउंसिल का कुछ समय पहले एक स्वरूप बना, जिसमें शहर के गणमान्य व्यक्तियों को इसका ट्रस्टी बनाया गया। इसकी बहुत बढ़िया एक गवर्निंग काउंसिल डेवलप की गई, जिसमें डॉक्टर एनसी वधवा जो हमारे मानव रचना के डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं और साथ साथ रिटायर्ड आईएएस भी हैं और हमारे वीसी भी रहे, उन्होंने इसका एक बीड़ा उठाया। और इसके साथ करीबन शहर के जितने एनजीओज और जितने एसोसिएशंस हैं, इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, या फिर जो विश्वविद्यालय हैं और अन्य विश्वविद्यालय आसपास के, वाईएमसीए की बात करें, स्किल यूनिवर्सिटी की बात करें, हर जगह से लोग इसमें जुड़े हुए हैं। साथ साथ हमने जो ये संस्था की सोच बनाई थी, ये सोच थी कि ये एक ऐसी संस्था बने जो एक एग्रीगेटिंग संस्था हो, जो सबको मिलके जोड़े, जो समाज के उस वर्ग के लोग जो कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूलों के लिए ऑलरेडी काम कर रहे हैं या काम करने में इच्छुक हैं, कोई ऐसे हैं जो सीएसआर फंड्स के थ्रू सपोर्ट करना चाहते हैं, साथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन है या स्कूल डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं या उनके अंडर जो स्कूल के प्रिंसिपल्स और स्टाफ है, उनको जिस तरह का सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये संस्था बनाई गई थी। और हमने काफी कोशिश करी। शुरू में करीबन हमने इस संस्था के अंडर सारे स्कूलों का एक तरीके से हमने पूरा का पूरा रिसर्च वर्क किया, जिसमें कि हमारे अपने डिपार्टमेंट के बच्चे प्लस एक हमने एक एजेंसी को हायर किया, जिन्होंने एक ग्राउंड लेवल पे जाके हर स्कूल के एक इनपुट हमें दी कि भाई हम किस तरीके से अगर इन स्कूलों में काम करें और कैसे उनको किस तरह से कैटेगराइज करें, कि जैसे अलग अलग स्कूल अलग लेवल्स अचीव कर चुके हैं और किस तरह की इनपुट्स हम उन्हें देंगे कि ये स्कूल अपने में बहुत बेहतर बन सकेंगे। उसी कड़ी में आज जो ये नई शुरुआत हम कर रहे हैं, इसमें मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा प्रोफेसर समीर ब्रह्मचारी जी का, जो कि सहज पाठ फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल रहे सीएसआईआर के और हमारे साथ कुछ समय से जुड़े रहे। और उन्होंने ये जो एक प्रयोग है वेस्ट बंगाल में किया और करीबन 3 साल से इस प्रयोग का बहुत एक सफल वहां पे उदाहरण पेश किया, जिसमें उन्होंने उस क्षेत्र के वॉलंटियर टीचर्स को अपने साथ जोड़ा और एक एक पोर्टल जो कि एक ऑनलाइन मैकेनिज्म है, जिसके थ्रू उन्होंने एक टोल फ्री नंबर से बच्चों को टीचर ऑन कॉल की फैसिलिटी प्रोवाइड करी, कि टीचर्स के पास वहां के जो लोकल बोर्ड का सिलेबस रहता है, किताबें रहती हैं, और कोई भी बच्चा जो इसमें रजिस्टर्ड है, और ज्यादातर ये बच्चे वो हैं जो बहुत ही रिमोट एरियाज को बिलोंग करते हैं और वहां के क्षेत्र में अगर हम कंपेयर करें शायद दिल्ली एनसीआर से और ज्यादा चैलेंजेस हैं, बट उन्होंने उसको सबको परेशानी को पीछे रखते हुए सब लोगों को वहां पे जोड़ा और वॉलंटियर टीचर्स बहुत अच्छे बिल्ड किए गए। उसके साथ सपोर्ट में जो बच्चे हैं धीरे धीरे उनके साथ जुड़ते रहे और जो आज रिजल्ट भी वहां देख रहे हैं बंगाल में, बच्चों में बहुत इंप्रूवमेंट है। ओवरऑल उस रीजन के रिजल्ट्स में बहुत इंप्रूवमेंट है इस इनिशिएटिव की वजह से। और उसी इनिशिएटिव को समझते हुए हमने उनको रिक्वेस्ट करी और हमने फरीदाबाद के लिए उस स्पेसिफिकली हरियाणा बोर्ड की रिक्वायरमेंट्स और इस क्षेत्र की
रिक्वायरमेंट्स को समझते हुए उसको मॉडिफाई किया, और फिर अब जो आज इसका हम लॉन्च कर रहे हैं, एक टोल फ्री नंबर बच्चों को सपोर्ट में दिया जाएगा, जिसके बाद कोई भी बच्चा कोई अपनी परेशानी पर्टिकुलर विषयों में अगर उनकी होगी तो उसके लिए किसी भी टीचर को जब कॉल करेगा तो वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, उनकी बहुत अच्छी तरीके से टीचर ट्रेनिंग की गई है और उनको प्रिपेयर किया गया है कि वो जो अपनी नॉलेज इस क्षेत्र में पूरी बना के रखें। वो वैसे ही पहले एक्सपर्ट रहे हैं, बट उन्हें लेटेस्ट किताबें जो कि गवर्नमेंट द्वारा दी गई हैं या एनसीईआरटी द्वारा दी गई हैं या हरियाणा बोर्ड द्वारा बताई गई हैं, उन किताबों का पूरा सपोर्ट लेते हुए, उस कंटेंट का सपोर्ट लेते हुए, और जिस बच्चे को जो परेशानी है वो अपनी तरफ से उस परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हमारी कोशिश ये है कि अंततः हम अगर इस मुहिम में और इस तरह की परेशानी वाले समय में अगर ये सपोर्ट बच्चों को प्रोवाइड करें, जबकि फिजिकली क्लासेस नहीं हो पा रही है, तो ये प्रयोग अपने में बहुत कारगर सिद्ध होगा और इस तरह की परेशानी के टाइम में तो सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है। मैं अपने सारे जो ट्रस्टीज हैं, नवदीप चावला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवालिक प्रिंट से नरेंद्र अग्रवाल जी हैं, सर्वोदय हॉस्पिटल से हमारे राकेश गुप्ता जी हैं, एमके मिगलानी जी हैं जो फॉर्मर आईएएस रहे, के अलावा अरविंद वोरा जी जियोनी से हैं, और ये सब लोगों ने मिलके, ये एसके जैन हमारे इंडो ऑटोटेक से हैं, तो इन सब ने मिलके ये ट्रस्ट बनाया और इसको आगे मुहिम में हमारा सपोर्ट किया। और जिस तरीके से आज ये हम एक लॉन्च कर रहे हैं अपने भी, ये भी एक नई शुरुआत है। आज प्रेस के भी मेरे साथी बहुत यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उत्सुकता से समझना चाहते हैं कि भाई ये क्या प्रयोग है और हम क्या प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। तो हम जैसे आगे बढ़ेंगे, आपको आपके साथ एक हमारा एक इंटरैक्टिव सेशन भी रहेगा, जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स भी हम लेंगे, और जो आपकी इसके बारे में जो आप पूछना चाहेंगे हम उसके लिए आपको अपनी तरफ से पूरा बताने की कोशिश करेंगे। और मैं दोबारा हमारे डिप्टी कमिश्नर यशपाल जी का स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। और जो लोग अलग अलग डिपार्टमेंट से, चाहे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस से या गवर्नमेंट स्कूल्स के जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं और बाकी समाज के अन्य वर्गों के लोग जो यहाँ जुड़े हैं, मैं उनका दोबारा धन्यवाद करता हूं कि वो आज हमारे साथ यहाँ आए और हमारा मनोबल बढ़ाया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रशांत भल्ला जी। आपने बहुत विस्तार से समझाया कि किस प्रकार ये प्रोजेक्ट कार्य करेगा और बच्चों को शिक्षा में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी, वो आराम से अपने घर बैठकर टोल फ्री नंबर के द्वारा किस तरीके से पढ़ सकते हैं। और ये सफल प्रयोग पहले भी किया जा चुका है सहज पाठ फाउंडेशन द्वारा। We have with us, ladies and gentlemen, Dr. Sameer K. Brahmachari, Chairman, Sahaj Path Knowledge Foundation, ex-Director General CSIR, to give us a brief about Sahaj Path, unique initiative for Faridabad district. मैं आग्रह करना चाहूंगी डॉक्टर समीर के ब्रह्मचारी जी से कि आज हमें कुछ खास बातें बताएं सहज पाठ नॉलेज फाउंडेशन के इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई। Thank you. I must at the outset congratulate Prashant Ballaji for this bold step. Also, I welcome the Deputy Commissioner, and it's very, very not easy for a private sector to bring government into the fold, and I see the excellent job he has done. I also thank all the trustees who has trusted me on seeing that the Sahaj Path can come to Haryana. You know, everything starts with a dream. And 5 years back, in 2014, 6 years back when I retired, I was asked by government of West Bengal to come and be a chairman of the Education Commission. As a chairman of the Education Commission for 2 years, I had to write down the report on Vision 2030 and the Roadmap 2020. And in that, I said that we have to move into digital transformation, digital education. The reason is very simple. From the remote village of India, it is very difficult to have people to send teachers and to get teachers for the children who are aspiring. And especially the underprivileged families who goes to the government schools. I can tell you Bengal statistics. It is about 90% to 91% students go to the government school, whereas 9 to 10% goes to private schools. So therefore,
not only right to education, right to quality education is the right for every child. And unfortunately, these children, unlike our children, have no help at home because they're the first generation learner. Maybe in the village, they're the first people who are passing out into going into high school. So the aspiration of these people, seeing that, and their interests, when I visited every district of Bengal over 10 months, 12 months, I did that. And then I wrote the report in which I suggested that we should be able to create a teacher on call program. And then after a year, I decided that we can start as the trust and do the pilot experiment. I can tell you, you will see the results. Over 10,000 students which has taken the service today. It is the dedicated teachers, retired professionals, and the educated housewives who have provided these services. Idea we had that to start with, it was in Bengali. It is the hard work of my IT team and the coordinators and the project director, Dr. Kunal Roy, who actually worked very hard to create the new idea during the lockdown. Because when we discussed with our chairman, Bhalaji, if there was no lockdown, I remember 6th March when we met in your office, we had no idea that there will be a lockdown-like situation. But our team has executed. I hope you can hear me, no? Some changes are taking place. Yes, we can hear you. And so, in the process, I'm amazed that from Datta side, Umesh Datta from Bharat Rachana side, getting teachers, exercises, Zoom meetings, and I can say, Amit, I can see you. It's amazing what has happened during this lockdown period. It's unbelievable that we can do this. What gives me great strength that, I did my PhD in Institute of Science. I could have gone abroad like anybody else, me and my wife. But we decided to stay back in India. And maybe this is the day I was waiting for, to see how Indian science has taken forward this challenge, the way the institutions have come forward with technology, the way industry institutions are working, the way digital transformation is taking place. It's an amazing experience that we are having today, how India stands up when crisis comes. And I must say, it is a very nice feeling that it will reach the people, or the students who need most. Therefore, the idea is, what a student wants. A student goes to school, there are teachers, our education system in the government schools, although there are books, there are midday meals, sitting at Delhi, sitting at the headquarters of the state, we take decisions. And I have been part of those decisions, when I was Secretary to Government of India. So you realize that these decisions really don't reach the needy. We really don't understand their need. And the kids, there are their kids, the teachers are there, few teachers, some of them are busy in managing midday meal. Here is the student who asks a question. Then what does the teacher do? Teacher say, no, I don't have time. I have to teach the other class. So therefore, a curiosity of student dies. That's why we wanted to start very early, before the age of 13, so that the curiosity of children is very known that the brain functions early stage helps. So we decided to do it between 5th and 10th. And I must tell you, it's a very interesting experience. Today, everybody has passed their exams. There is no exam, there is no homework, but still students are calling. This lockdown period, I think we have got about, if my numbers are correct, nearly 6,000 calls last March, April, as of today. So it shows these are the kids who are really interested to learn. And our role in this scheme is to pick up these kids and take them forward to support, because most of their parents are very poor. And we are also opening up with this exercise a new program for 11th and 12th through another number. And then we realize there are
many of our experience of the last 3 years says that we have seen somebody who is calling us through a number, and then we hear in the back some sound of other students. So we call back because everything is captured in the cloud. We can do analytics in the cloud. We can tell you today which are the students who have called us during this period maximum. It is interesting that many students for lower classes are calling during this lockdown period. Their parents are calling, asking the question on behalf and getting clarified. So we are going to start now a new program where what I call teaching the tutors. So there are teachers who has doubts. They can also clarify from our professional teachers. Now the challenge for us was to take it into multi-language. So today we are launching Hindi, English, along with Bengali. And Faridabad is the first district. And Haryana, I must say, it's a very, very special day. And you have gathered teachers, you have registered some students. I'm sure today our team must be very nervous because must realize that our cloud is from a company who is sitting in Jaipur, although it is in the cloud, but their physical location is under lockdown at this moment. It is a red zone. So these people who have is locked. Now it's open. So, so these people have stayed back in the office and helped us to get this deadline met. So I wanted to say that this is a Team India effort, and I will be very happy that at the end, if there are questions, we will clarify. I'm sure Umesh will have some presentation to explain everything. All I can tell you that this is a charitable trust, and it has its trustees are very, very qualified and competent trustees, and they must be on the line. Some of them I can't see them, but I can tell that it is the vision to take it forward to the people who needs most. And from this, I'm sure tomorrow's Ramanujams, tomorrow's scientists, tomorrow's extraordinary scholars will come out. The part of India, that 90% part of India that we haven't used so far. And this is the India which will take us forward to the 21st century. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Sameer K. Brahmachari, for sharing such valuable information amongst us. और वाकई पूरा देश जहां अपने घरों में बंद है, वहां पर बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ये कदम उठाया है फरीदाबाद एजुकेशन काउंसिल और सहज पाठ नॉलेज फाउंडेशन ने। इसके लिए हम सबको बहुत बहुत बधाई भी हो और बहुत बहुत शुक्रिया अदा इतनी कोशिशों के लिए जो वाकई इन बच्चों के लिए किए जा रहे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल के इन बच्चों के लिए ऐसी सुविधाएं बहुत जरूरी हैं जिसकी शुरुआत फरीदाबाद शहर में हो चुकी है। विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण कदम है। जब हम अपने घरों में बंद हैं, वहां विद्यार्थियों को स्कूल जाने में बहुत दिक्कत आ रही है, सभी स्कूल बंद हैं, कोई विद्यार्थी स्कूल नहीं जा पा रहा है और ऐसे में शिक्षा में कुछ खलल वाकई दिखाई देता है, पर हम हार नहीं मानते। शिक्षा को कायम रखना एक महत्वपूर्ण चुनौती है जिसे जिले के राजकीय विद्यालयों के लिए सरल बनाने के लिए फरीदाबाद एजुकेशन काउंसिल ने सहज पाठ फाउंडेशन के साथ मिलकर ये कोशिश की है। टीचर्स ऑन कॉल टोल फ्री नंबर लॉन्च किया है जिसमें बहुत से सब्जेक्ट्स हैं और इन सब्जेक्ट्स में जो भी डाउट्स हैं बच्चों को वो आसानी से क्लियर कर सकते हैं। फरीदाबाद एजुकेशन काउंसिल द्वारा समस्त फरीदाबाद जिले के शिक्षा गतिविधियों को लेकर एफईसी के ट्रस्टीज का क्या अहम रोल है, ये बताने के लिए अब मैं आग्रह करना चाहूंगी श्री नवदीप चावला जी से। ट्रस्ट मेंबर हैं फरीदाबाद एजुकेशन काउंसिल के, व चेयरमैन हैं व एमडी हैं साइकोट्रॉपिक्स इंडिया लिमिटेड के। नवदीप चावला जी, आपसे आग्रह कृपया जानकारी हम सभी के समक्ष रखें। नमस्कार, मैं सबसे पहले हमारे माननीय डिप्टी कमिश्नर यशपाल जी को वेलकम कहता हूं कि आप इस मीटिंग में आए
और ये वाकई एक बड़ी अहम मीटिंग है। इसके अलावा हमारे साथ समीर ब्रह्मचारी जी, कुणाल रे जी और काफी लोग हैं, हमारे ट्रस्टीज हैं, डॉक्टर अमित भल्ला, प्रशांत भल्ला, हमारे सर्वोदय हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर गुप्ता, हमारे नरेंद्र अग्रवाल जी और सज्जन जैन जी, ये भी सारे ट्रस्टी आज इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो जैसा प्रशांत जी ने बताया कि ये बेसिकली हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर जी का एक सपना था कि जब उन्होंने रिजल्ट्स को देखा, हमारे 22 डिस्ट्रिक्ट के जो रिजल्ट्स थे उनको जब देखा, तो उसमें फरीदाबाद का जो रिजल्ट था वो सबसे नीचे दर्जे पे था। तो इसको उन्होंने सोच के, और क्योंकि मानव रचना यहाँ पे एक बड़ी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो एजुकेशन में बहुत ही अहम रोल प्ले कर रही है, तो प्रशांत जी के साथ सीएम साहब ने बात की कि इसका कैसे किया जाए। तो वहां से ये आइडिया कंसीव हुआ कि एक फरीदाबाद एजुकेशन काउंसिल बनाई जाए। फरीदाबाद की ये खासियत है कि जितने भी आज हमारे बिजनेस लीडर्स हैं यहाँ पे, ये तकरीबन सब जमीन से उठे हुए लोग हैं। इन्होंने कुछ इनहेरिट नहीं किया, ये सब अपने आप अपने मेहनत से कमा के ऊपर पहुंचे हैं और अपने पास्ट को नहीं भूलते। तो इन वजह से ये सारे लोग जो हैं इनमें बड़ा कंपैशन है, और कोई भी ऐसी कॉल होती है तो उसके ऊपर एकदम इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये मुद्दे के ऊपर जब हमारी डिस्कशन हुई तो एक छोटी सी टीम बनाई गई, तो जिसमें हमारे ये मेंबर्स जिनका मैंने नाम लिया है, नरेंद्र अग्रवाल जी जो एसपीएल इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, देन अरविंद वोरा जी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, देन एसके जैन साहब जो इंडो ऑटोटेक के चेयरमैन हैं, फिर हमारे साथ राकेश गुप्ता जी जो सर्वोदय हॉस्पिटल के मालिक हैं, और मैं भी इसके साथ जुड़ा हूँ। तो हमने फैसला किया और अलग अलग मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि पहले इसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, हमें करना क्या है। हालांकि मानव रचना के पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एजुकेशन का, पर जिस लेवल की एजुकेशन में हम जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, उसका ये चैलेंज बड़ा डिफरेंट था। सो वी हायर्ड ए प्राइवेट एजेंसी, और उनको हमने तकरीबन 5-6 लाख रुपए दिए, जिन्होंने हमें एक बहुत अच्छी रिपोर्ट बना के दी। और उसमें जो चीजें हमारे सामने आई कि मोस्ट ऑफ दीज स्टूडेंट्स दे बिलोंग टू सच ए पुअर स्टेटा दैट बोथ द पेरेंट्स आर आइदर लेबरर्स और वर्किंग राइट फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। तो ना तो वो बच्चों का ध्यान रख सकते हैं, ना उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस को सामने रखते हुए फिर एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया गया। उसमें एक और चीज उभर के आई कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनका ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इतना अच्छा नहीं है, विच ऑल्सो डज नॉट अट्रैक्ट दी स्टूडेंट्स। उनको जाना भी वहां कई बार अच्छा नहीं लगता। तो हमारे कुछ मेंबर्स ने, सारे ट्रस्टीज ने एक एक दो दो स्कूल हमने अडॉप्ट किए, जिसमें हमने बजट किया अराउंड 25 से 30 लाख रुपया टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल उनके टॉयलेट्स ठीक नहीं थे, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पीने का पानी नहीं था, फॉर एग्जाम्पल उनके कई जगह बोर्ड्स अच्छे नहीं थे, ब्लैक बोर्ड्स अच्छे नहीं थे। तो हमने ये सोचा कि हम ये सारी चीजों के लिए सरकार से कुछ नहीं मांगेंगे, जो जो सरकार दे रही है उसके साथ साथ हम अपना एडिशन करके इसको करेंगे। और बल्कि मैं चाहूंगा कि जब ये लॉकडाउन खुलता है तो डीसी साहब को हम वो स्कूल दिखाएं जो हम लोगों ने अडॉप्ट किए हैं और जिनको हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और सारा चेंज करके किस लेवल पे ले आए हैं। तो उसका नतीजा ये हुआ कि बच्चों को स्कूल में आना अच्छा लगने लगा। और फिर हमारे जो ट्रस्टी थे जिन्होंने ये अडॉप्ट किए, ये भी टीचर्स के साथ कम से कम हफ्ते में 2 या 3-4 घंटे लगाते थे, उनको मोटिवेट करते थे। मानव रचना में ट्रेनिंग प्रोग्राम बना जिसका प्रशांत जी ने आपको भी जिक्र किया। तो वो ट्रेनिंग करके धीरे धीरे उन टीचर्स को भी हमने मोटिवेट किया कि ये हमारा एक चैलेंज है, जो स्टेट का चैलेंज है, कि बच्चों का जो लेवल ऑफ एजुकेशन है और उनके जो रिजल्ट्स हैं उनको हमने इम्प्रूव करना है। तो उसके साथ साथ फिर जब ये अपना समीर ब्रह्मचारी जी का एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने वेस्ट बंगाल में किया, इसको डिस्कस किया, एंड वी ऑल थॉट लेट अस अडॉप्ट दिस, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू ब्रह्मचारी जी that he has given his wonderful experience to all of us, which we are going to implement here, जिसकी सारी तैयारी हो गई है। तो सॉफ्टवेयर सारे बन गए हैं, सब कुछ हो गया, हमारी लगातार मीटिंगें होती रहती हैं। तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट, अच्छा टीचर्स का पूल बन गया है, तो टीचर्स जो पूल बना उनकी भी ट्रेनिंग हो चुकी है। तो ये वाकई में ही एक बहुत अच्छी पहल और बहुत अच्छी मैं समझता हूँ एफर्ट है, जिसमें
वधवा साहब बहुत ही बढ़िया रोल प्ले कर रहे हैं। एक तो वो एडमिनिस्ट्रेटर है, दूसरा उनका तजर्बा इतना है, फिर वाइस चांसलर रहे हैं, तो हमें भी उनके साथ काम करके बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। तो ये जो चीजें हैं इसके ऊपर वी आर वेरी एंथुजियास्टिक, और हमारे जितने भी साथी हैं अदर देन पार्ट ऑफ दिस काउंसिल, इसके अलावा हमारे बड़े इंडस्ट्री साथ जुड़े हैं। मिस्टर बांगा है विक्टोरिया ऑटो से, उन्होंने एक स्कूल अडॉप्ट किया हुआ है। मिस्टर शम्मी कपूर है सुपर स्कूल्स के, उन्होंने एक स्कूल अडॉप्ट किया हुआ है। मिस्टर BR भाटिया है आजकल हमारे FIA के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक स्कूल अडॉप्ट किया हुआ है। तो ये सारे बड़े खुले दिल से काम हो रहा है। मैंने ये 15 सेक्टर में जुलौंदा वाला स्कूल मैंने अभी हाल ही में अडॉप्ट किया और उसका काम शुरू कर रहे थे तो ये लॉकडाउन शुरू हो गया। तो मेरे को बड़ा कॉन्फिडेंस है कि ये सारी जो प्लानिंग और सारा कुछ जो अच्छे लोग हम सब जुड़े हुए हैं, एंड आई एम श्योर विद द सपोर्ट ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन we will definitely reach some very good level of giving results। और खास तौर पे जब से हमारे नए DC साहब आए हैं, मैं तो इनको स्पोर्ट्समैन DC बोलता हूँ। मैंने इनका उस दिन क्रिकेट का मैच देखा और इनकी मैंने वहाँ गेम देखी, उनके चौके छिक्के लगते देखे, तो आई फाउंड दैट ही इज गुड इन एवरी फील्ड। तो मैं इनके साथ काम करके हमें बड़ा अच्छा लगेगा और बड़ा मजा आएगा। तो मैं इन शब्दों के साथ आप सबको once again I put my thanks that you all have come and giving us opportunity to share with you our whatever we are going to do। और इसके बाद जैसे प्रशांत जी ने कहा कोई क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो उसको सेपरेटली विल टेक इट अप। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच नवदीप चावला जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने विस्तार से फरीदाबाद एजुकेशन काउंसिल के जो प्रोजेक्ट है टीचर्स ऑन कॉल इसके बारे में बताया, और साथ ही आपने बताया किस प्रकार से आप फरीदाबाद के सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए बहुत से कार्य कर रहे हैं। स्कूल्स को अडॉप्ट किया है फरीदाबाद एजुकेशन काउंसिल, उन बच्चों के बारे में सोच रही है और कार्य कर रही है जिनके बारे में उनके माता पिता तक नहीं सोच पा रहे हैं किन वजहों से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सारी जानकारी के लिए। So ladies and gentlemen, it's time to know more about the project Teachers on Call in a more technical way, how this project will work Monday to Saturday morning to evening. So I would like to request Dr. Umesh Datta, Director Manav Rachna Innovation and Incubation Center, to share some technical details about the project through the PowerPoint presentation. Over to you, Dr. Umesh Datta. Morning everyone. Thanks a lot, Diksha. A very hearty welcome to all the attendees, Honorable DC Sir, Faridabad, Honorable Dr. Sameer Brahmachari ji, Prashant Balla Sir, and all the trust members of FEC and Sahajpat Knowledge Foundation, all the attendees, I welcome you all. This is going to be a very short session where I will try to cover all the technical aspects related to this project through a PowerPoint presentation. And I'll be sharing my screen. It is a slideshow of close to 14 slides, which will take you through various stages of the project, how it has become so big and what are its unique features. And my particular focus will be on the backend part, how exactly this technology is working for helping the students, right? So with your permission, I will be sharing my screen so that all of you can see the presentation. So this is Teacher on Call. So this initiative is taken up by FEC and MREI in collaboration with Sahajpat Knowledge Foundation, which is an NPO, a charitable trust operating from West Bengal region. This idea was a brainchild of a great man, Professor Sameer K. Brahmachari ji, who thought of revolutionizing education through this initiative, where a teacher is available on call and a student can ask query to a teacher directly. So पहले तो ये इमेजिनेशन लगती थी कि ऐसा पॉसिबल होगा कुछ, बट थ्रू टेक्नोलॉजी आई थिंक ये चीज़ पॉसिबल हुई और स्टूडेंट को एक्सेस मिला टीचर का थ्रू आउट द 7 days। और किसी भी तरीके की क्वेरी हो, चाहे वो फिजिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, इंग्लिश से रिलेटेड हो, मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो, स्टूडेंट्स डायरेक्टली एक टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और टीचर के साथ कनेक्ट करके उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। सो एज ऑफ नाउ दिस इनिशिएटिव हैज affected and benefited close to 10,000 students
over 900 schools have been covered in the last 3 years, and there has been a tremendous improvement in the results. So in the West Bengal region, the stats says that there has been an improvement in the overall pass percentage of the students who have appeared in the board examinations. और वहाँ पर ये initiative class 5 से लेके class 10 तक अभी चल रहा है. This is the team who has made it possible in West Bengal region. These are the trustees and the directors of Sahaj Path Knowledge Foundation. Professor Brahmachari is leading the pack along with Mr. Mukherjee, then Mr. Bandyopadhyay is there, Dr. Ray is there. So all of them are the torch bearers of Sahaj Path Knowledge Foundation who made it possible. Teacher on Call project comes to Faridabad. So FEC has ensured that whatever best practices have been adopted in West Bengal region, we are going to take the learnings forward and make sure that the students of Faridabad region are going to be benefited from this initiative. और FEC ने सहज पाथ नॉलेज फाउंडेशन के साथ हाथ मिलाया है और ये इनिशिएटिव जो उनका वहाँ चल रहा था उसको अब हम यहाँ पर लेके आने वाले हैं. So it is going to kickstart in Faridabad region from today itself. This is the team behind FEC, the trustees and the heads of the governing council of FEC who made it possible कि ये चीज यहाँ फरीदाबाद region के लिए start हो रही हो. On behalf of the working committee of FEC, I would like to thank all the trustees of FEC and heads for making it possible कि आज हम इस स्टेज में पहुंच गए हैं कि हम इस चीज को यहाँ एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं. पहला क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा प्रोग्राम चाहिए क्यों, कि टीचर ऑन कॉल ऐसा प्रोग्राम क्यों चाहिए हमें, व्हाई दिस इज नीडेड. We strongly believe कि education जो है that is needed for all, inclusive and quality education is a must for all. We want to bridge the gap between rural, urban and educational amenities, right? So this gap is already there, but we need to bridge this particular gap. We want to make sure that कि student को जो है real time में help मिले teacher से जब भी उसको चाहिए, ताकि कोई भी चीज उसको रोक ना सके अपने career में excel करने के लिए. So कभी भी doubt आए mind में तो उसको कल या परसों के ऊपर ना जाना पड़े या किसी teacher के लिए wait ना करनी पड़े, वो directly अपने phone से एक number dial करे और अपनी query को straight away sort out करे. So self learning को promote करने का एक हमारा objective है, creativity को हमारे को promote करने का एक objective है. So all these were the pointers why this program was actually initiated, right? So the solution is a telecom technology और एक फोन के थ्रू हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. सबसे बड़ा जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि लेटेंट रिसोर्सेज को इसमें हम टैप कर पा रहे हैं. लेटेंट रिसोर्सेज यानी कि जो रिटायर्ड टीचर्स हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं एजुकेटेड, जो इस इनिशिएटिव में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. इंडिया का एक ऐसा सेक्शन है जो बहुत हाईली एजुकेटेड है बट वो किसी ना किसी रूप में वो अभी घर पर बैठे हुए हैं, या अभी स्पेशली अगर मैं लेडीज की बात करूं जो हाउस वाइफ्स हैं, दे आर वेल एजुकेटेड और वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट समहाउ उन्हें एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके थ्रू वो कंट्रीब्यूट कर सकें सोसाइटी के थ्रू. सो ये एक वो प्लेटफॉर्म है जो उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है. साथ के साथ रिटायर्ड टीचर्स जिन्होंने अपनी पूरी उम्र इस सोसाइटी को बेटरमेंट के लिए काम किया है, उनके पास एक और अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि वो सेकंड इनिंग स्टार्ट करें, थर्ड इनिंग स्टार्ट करें और फिर से कंट्रीब्यूट करें जो वो अपनी पूरी जिंदगी में करते आए हैं एक्चुअली में, right? So provide larger access to education and learning material to all. I mean, we are trying to make sure that we tap on all these points और latent resources को अच्छे से use किया जा सके. Ultimate objective is to encourage curiosity, to provide confidence to the students, to inculcate compassion and to kindle the creativity. This is what our whole sole objective is. ये जो इनिशिएटिव है ये सबके लिए विन विन सिचुएशन है, स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल्स के लिए, फैमिलीज के लिए और गवर्नमेंट के लिए. स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो आपको ये चीज क्लियरली पता लगेगी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो डायरेक्टली कॉल कर पा रहे हैं टीचर को, तो उनके पास एक टीचर जो है हमेशा एक सपोर्टिंग पिलर बैठा हुआ है. उन्हें पता है कि हाँ हमारे को कहीं पे भी अगर हम फंसते हैं, किसी भी टॉपिक पे अगर हम फंसते हैं, सो वी हैव अ टीचर विद अस जो हमें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से निकाल सकता है. देन वी हैव अ विन विन सिचुएशन फॉर स्कूल्स ऑल्सो. स्कूल्स को पता लगेगा कि किन सब्जेक्ट्स की अंदर ज्यादा क्वेरी आ रही है, कौन से सब्जेक्ट्स ज्यादा टफ हो रहे हैं स्टूडेंट्स को टैकल करने के लिए. तो स्कूल्स अपनी पॉलिसीज को उन सब्जेक्ट्स को स्पेशली अटेंशन दे सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स उन सब्जेक्ट्स में जिनमें उनको ज्यादा दिक्कत आ रही है, ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको अच्छे से हैंडल कर सके. फैमिलीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि इसमें ये टोल फ्री नंबर है, कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है, किसी भी तरीके का खर्चा नहीं होना स्टूडेंट का. गर्ल्स स्टूडेंट्स को ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा कहीं पे भी. सो ट्रैवलिंग जो एक्सपेंसेस होते हैं या हैसल्स होते हैं वो भी इसमें अवॉइड हो रहे हैं. साथ में जो है इट इज गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर इक्वल लर्निंग फॉर ऑल. सो इट इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ बेटर फ्यूचर फॉर द गवर्नमेंट. इट बिकम्स अ वेरी गुड सोर्स फॉर द डेटा, क्योंकि जो भी डेटा इससे कलेक्ट होगा वो गवर्नमेंट एजेंसीज यूज कर सकती हैं अपनी एजुकेशनल पॉलिसीज को फ्रेम करने के लिए. किसी एक पर्टिकुलर रीजन से ज्यादा कॉल आ रहे हैं
तो वो क्लियरली इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को कुछ ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज उस हिसाब से फ्रेम कर सकती है। लोकल पंचायत, आई थिंक उनको ये चीज हेल्प हो सकती है स्कूल्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। सो अल्टीमेटली गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट एजेंसीज को ये एक तरीके से सप्लीमेंट करेगी। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर स्टूडेंट्स, स्कूल्स, फैमिलीज एज वेल एज द गवर्नमेंट सेक्टर। हाउ इट वर्क्स, आई मीन द मोस्ट क्यूरियस पार्ट कि ये चीज एक्चुअली में काम करती कैसे है। सो इसका एक फ्रंट एंड पार्ट है, एक बैक एंड पार्ट है। जब आप फ्रंट एंड पार्ट को एग्जामिन करेंगे तो इसमें एक स्टूडेंट है जो मोबाइल फोन के थ्रू कॉल करता है एक टोल फ्री नंबर पर, कॉल सर्वर पर जाती है और सर्वर के थ्रू वो राउट होती है एक पर्टिकुलर टीचर के पास, जो टीचर अवेलेबल है उस कॉल को लेने के लिए। ये सिस्टम राउंड रॉबिन फैशन को फॉलो करता है। इसका मतलब सारे टीचर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी उन कॉल्स को लेने के लिए। अगर मैंने कॉल किया और मुझे लगा कि मुझे इंग्लिश की क्वेरी पूछनी है, तो मैं 1 या 2 या 3 जो भी वो ऑप्शंस बोलेंगे IVRS मैसेज के थ्रू, मैं वो प्रेस करूंगा और कॉल डाइवर्ट हो जाएगी, राउट हो जाएगी एक पर्टिकुलर टीचर के पास। और उसके बाद टीचर स्टूडेंट के साथ कनेक्टेड है, सिक्योर्ड कम्युनिकेशन है, और साथ के साथ जो है प्राइवेसी है, ट्रांसपेरेंसी है, दोनों चीजें यहाँ पर जो है मेंटेन हो रही है। स्टूडेंट का नंबर भी हम सेफ रख रहे हैं, टीचर की आइडेंटिटी भी हम कहीं ना कहीं पे सेफ रख रहे हैं। सो ऑल दीज आर द पॉजिटिव फैक्ट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर सिस्टम। और स्टूडेंट डायरेक्टली टीचर से अपनी क्वेरी पूछ सकता है। आफ्टर द कॉल गेट्स डिस्कनेक्टेड, टीचर के पास एक यूनिक कोड आ जाता है। वो यूनिक कोड उस कॉल का एक पर्टिकुलर कोड होता है जिसके थ्रू टीचर बाद में उसको ट्रैक कर सकता है। अगर टीचर को वापस से स्टूडेंट के पास जाना है और उसको फिर से और अच्छे से एक्सप्लेन करना है, या कोई फॉलो अप क्वेरी रह गई है जो टीचर उसको दोबारा से समझाना चाहता है, तो टीचर उस यूनिक कोड के थ्रू वापस से उस स्टूडेंट के पास पहुंच सकता है और उसको और अच्छे से डील कर सकता है मैटर को, राइट। सो ये सारे यूनिक फीचर्स हैं इस पर्टिकुलर फ्रंट एंड के अंदर। बैक एंड के अंदर इसकी एनालिसिस है और इसका रिपोर्ट जनरेशन का फिनोमेना है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी इसमें रिपोर्ट जनरेट होने वाली हैं वो हमें क्लियर कट इंडिकेट करेंगी कि कितना इफेक्टिव ये सिस्टम है, किसने कितनी देर कॉल ली, उस कॉल में क्या हुआ। सारे कॉल रिकॉर्ड्स हमारे पास मेंटेन रहेंगे ताकि हम इसकी इफेक्टिवनेस को आखिरी में असेस कर सकें, और इन केस हमें इंटरवेंशन करनी है इसको बेटरमेंट के लिए, तो हम सही टाइम पर उसमें इंटरवीन करके सही मेजर्स ले सकें ताकि इसको इफेक्टिवली हम रोल आउट कर सके फरीदाबाद रीजन के अंदर। सो ये सारे यूनिक फीचर्स इसमें एनालिटिक्स के बैकएंड के अंदर अवेलेबल है। रिपोर्ट जनरेशन इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, and ultimately it's a server which is forwarding the call of a student to a concerned teacher. इसकी थोड़ी सी फैक्ट्स की अगर बात करें हम इस पर्टिकुलर सिस्टम की, तो ये टाइम स्लॉट्स जो हमने ऑपरेट करने के लिए इसमें रखे हैं, दिस इज एज पर व्हाट वी हैव गॉट फ्रॉम द हरियाणा गवर्नमेंट। और हरियाणा गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं जो इसको फॉलो कर रहे हैं, हम उसके बिल्कुल सिंक में हैं। इस केस के अंदर 5 से 8 हम इसको शाम में ऑपरेट करेंगे, 3 घंटे के लिए मंडे से सैटरडे को ऑपरेट करेगी सर्विस, और संडे के लिए हम एक्सटेंडेड आवर्स को कंसिडरेशन में ले रहे हैं। संडे को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक हम ये सर्विस को चालू रखेंगे। लॉकडाउन के पीरियड में श्योरली हम इसमें एक्सटेंडेड आवर्स को फॉलो करने वाले हैं ताकि हम मैक्सिमम सपोर्ट दे सके स्टूडेंट्स को, और साथ के साथ जब छुट्टियां होंगी, जब वेकेशंस होंगी, तब भी हम इंश्योर करेंगे कि हम इसमें एक्सटेंडेड आवर्स को फॉलो करें। और एज ऑफ नाउ इसमें 30 कॉल्स पैरेलली चल सकती हैं। सो इन टोटल वी कैन हैव 30 पैरेलल कॉल्स एट द टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के अंदर 30 स्टूडेंट्स टीचर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं और अपने क्वेरीज को पूछ सकते हैं। रेशो की बात करें तो एक टीचर अभी हमने 40 स्टूडेंट के ऊपर रखा हुआ है, बट इस रेशो को शॉर्टली हम नियर फ्यूचर में इंप्रूव करने वाले हैं ताकि ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और ये रेशो को और बेटर किया जा सके, ताकि नंबर ऑफ टीचर्स अवेलेबल जो हमारे पास इस सिस्टम में हो वो और ज्यादा हो, और ज्यादा स्टूडेंट जो है एक पर्टिकुलर टाइम पर जो है वो एक्सेस कर सके इस सिस्टम को। इंटरैक्शन की बात करेंगे, इस मोमेंट के ऊपर हिंदी लैंग्वेज के अंदर हमने इसका इंटरैक्शन रखा हुआ है ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी परेशानी ना हो। तो हिंदी हमारी मातृभाषा है और सबको ये चीज जो है शुरू से है कि हिंदी में कंफर्टेबल होते हैं सारे के सारे। सो द एंटायर इंटरैक्शन व्हिच अ स्टूडेंट विल बी हैविंग विल बी इन हिंदी। तो हिंदी लैंग्वेज के अंदर जो है उसका इंटरैक्शन का पूरा मैकेनिज्म तैयार किया गया है। और थोड़ा सा अगर मैं इसमें और बताऊं तो ये सब्जेक्ट्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं। ये क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक हमने प्लान किया है अभी। साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, साइंस के दोनों ब्रांच हम इसमें कवर कर रहे हैं, फिजिकल साइंस एज वेल एज लाइफ साइंसेज। तो दोनों कवर हो रहे हैं और 6ठी से लेकर 10वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट्स की क्वेरी डायरेक्टली स्टूडेंट्स टीचर से पूछ सकते हैं। सारे एक्सपर्ट्स को हमने मैप किया है और टाइम स्लॉट्स असाइन किए हैं ताकि हर इंस्टेंट के ऊपर जब ये सिस्टम फंक्शनल है टीचर्स की अवेलेबिलिटी इंश्योर हो, ताकि जब भी कॉल आए कॉल ड्रॉप्स ना हो और स्टूडेंट्स को सर्विस का फायदा मिल सके। सो जो प्लानिंग इसकी की गई है उसके अंतर्गत हमने इस चीज को बहुत ध्यान से इसको इंश्योर किया है कि
स्टूडेंट्स और टीचर का इंटरेक्शन जो है जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से हो, और साथ में टीचर्स की अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द वर्किंग आवर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम हम इंश्योर कर रहे हैं, ताकि कोई भी कॉल ड्रॉप ना हो। राइट, पूरी हमारी कोशिश इस चीज के ऊपर रहेगी कि मैक्सिमम कॉल्स जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उसको हम एंटरटेन कर सकें। अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर में बहुत ज्यादा है इसके अंदर, इस इनिशिएटिव के अंदर। सपोर्ट अ चाइल्ड, जैसे नवदीप चावला जी ने बताया कि ट्रस्टीज ने जो है स्कूल्स के बेटरमेंट के लिए स्कूल्स को अडॉप्ट किया है, वैसे ही जो है हम यहाँ के हमारे यूथ के साथ, हमारे जो है सोसाइटी के साथ हम कनेक्ट करने वाले हैं सपोर्टिंग अ चाइल्ड प्रोग्राम के थ्रू। टीचर ऑन कॉल, टीच ऑन कॉल, हम और वॉलंटियर्स अपने साथ जोड़ेंगे और टीचर्स को जोड़ सकते हैं। अवेयरनेस कैंप्स जो हम लगाने वाले हैं, यू कैन बी द वॉलंटियर इन दैट, यू कैन बी द इंटर्न विद अस टू वर्क ऑन द बैक एंड पार्ट। टेक्नोलॉजी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, सो टेक गाइज जितने भी हैं उनके लिए यहाँ पर जरूर एक रोल आ जाता है। सो यू कैन बी द इंटर्न विद अस एंड सी कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और कैसे ये लॉन्च हो रहा है, कैसे स्टेजेस में इसमें इंपॉर्टेंस है हर स्टेज की। बी अ कंटेंट डेवलपर, कंटेंट डेवलपमेंट भी श्योरली हम फ्यूचर में इसके अंदर जो है एक बड़े रूप में लेके आने वाले हैं। सो कंटेंट डेवलपमेंट के लिए भी हम जो है लोगों को साथ में जोड़ेंगे। स्पॉन्सरशिप अंडर सीएसआर इनिशिएटिव बहुत बड़ा रोल प्ले करती है अपने इनिशिएटिव्स को आगे लेके जाने के लिए। सो वी विल मेक श्योर कि जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं उनको अपने साथ जोड़ सकें फॉर द स्पॉन्सरशिप अंडर देयर सीएसआर इनिशिएटिव। और रिवॉर्ड स्कीम्स, इसका जो बैकबोन है इस सबका वो टीचर है अल्टीमेटली। तो टीचर्स जो हैं वो हमारे हीरोज हैं, और इसमें हम इंश्योर करेंगे कि जितने भी टीचर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, वी विल बी श्योरली हैविंग सम सॉर्ट ऑफ अ रिवॉर्ड स्कीम, क्योंकि अभी सारे वॉलंटरी बेसिस पे आगे आए हैं सोसाइटी को सर्व करने के लिए। तो श्योरली हमारी तरफ से भी कुछ ना कुछ बनता है उन सब के लिए। सो विल बी कमिंग अप विद रिवॉर्ड स्कीम मैकेनिज्म्स फॉर द टीचर्स हु आर एक्चुअली पुटिंग देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड to take this initiative further. So for all the real heroes, the teachers, we will be surely coming up with the reward schemes. We are reachable. Both the offices are reachable to you at any point of time. किसी भी मोमेंट पे ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी आपको क्वेरी है, तो सहजपात नॉलेज फाउंडेशन की तरफ से इस स्लाइड पे मैंने ईमेल आईडी और नंबर शो किए हैं। मैंने राइट साइड में फरीदाबाद एजुकेशन, जो मानव रचना एजुकेशन इंस्टीट्यूट से ऑपरेट हो रहा है, वहां पर मैंने अपने नंबर्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर किए हैं। इन केस एनी क्वेरी इज देयर, you can always reach out to us. We'll be happy to help you out with any query whatsoever you have in terms of this teacher on call project. Right, apart from that, I would like to extend hearty thanks to Deputy Commissioner sir to give us valuable time to launch this particular program, and to all the trust members and all the teachers. I mean, I would like to take this place to thank all of them, and want to say good luck to all of them, and we will create history by launching this project in Faridabad region for improving the results of the student and ultimately making sure that they become better citizens of our country to take our country to the greater heights. So with this, I will end my presentation and I will hand over the stage to Diksha ma'am to take the discussions forward. Thanks a lot, everybody. थैंक यू सो मच डॉक्टर उमेश दत्ता, बहुत ही विस्तार से आपने कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हमें दी इस प्रोजेक्ट के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर दिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। देश एक ऐसे समय को देख रहा है जहां पर पेशेंस और पॉजिटिविटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। कोरोना वॉरियर्स सड़कों पर हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, हमारी रक्षा के लिए। हम सब अपने घरों में हैं, अपने तरीके से योगदान दे रहे हैं कि कोविड-19 की इस लड़ाई में जीत हम सभी की हो और कोविड-19 हारे। लेकिन इसी लड़ाई में एक और बहुत ही खास जो कैटेगरी है वो ज्वाइन कर रही है, और वो है हमारे शिक्षकगण, यानी हमारे अध्यापक, जो इस टीचर ऑन कॉल प्रोजेक्ट के साथ विद्यार्थियों के लिए बहुत सी सुविधाएं ला रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन का टाइम आ गया है, जिसके लिए हम सब यहाँ जुड़े हुए हैं, और मैं आग्रह करना चाहूंगी माननीय डिप्टी कमिश्नर महोदय श्री यशपाल यादव जी से कि आज के इस इनॉग्रेशन के समय में हम सभी के समक्ष इस टोल फ्री नंबर को लॉन्च करें, टीचर ऑन कॉल प्रोजेक्ट को लॉन्च करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले मैं फरीदाबाद एजुकेशन काउंसिल, सहजपात नॉलेज फाउंडेशन, इनसे जुड़े हुए ट्रस्टीज और जितने भी लोग यहाँ हमारे साथ आज मौजूद हैं उनको बधाई देना चाहूँगा। नेशनल लेवल पर एक सक्सेसफुल मॉडल को दूसरे शहर के तौर पर आज हम अडॉप्ट करना जा रहे हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले डॉक्टर समीर ब्रह्मचारी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं,
और बधाई भी देना चाहता हूं कि नया इनिशिएटिव ना उन्होंने शुरू किया, बल्कि 3 साल तक सक्सेसफुल चलाने के बाद में उसको रेप्लिकेट भी कर रहे हैं और एक ऐसे शहर के अंदर कर रहे हैं जो एजुकेशनल हब के तौर पर जाना जाता है। मैं डॉक्टर कुणाल रे जो इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उनको भी धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं। इस शहर की एजुकेशन की अगर बात करें तो मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बिना वो अधूरी रहेगी। उनके प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रशांत भल्ला जी, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अमित भल्ला जी, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं और जिला प्रशासन की तरफ से और हरियाणा सरकार की तरफ से और विशेष तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जिनके कहने भर से इन्होंने इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर करने का बीड़ा उठाया, तो उनकी तरफ से भी मैं आपका बार बार धन्यवाद करता हूँ। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ मेरे सीनियर कलीग और हमारे लिए और विशेष तौर पर मेरे लिए हमेशा ही प्रेरणा के स्रोत रहे डॉक्टर NC वधवा जी को। वो आज भी उतने ही एनर्जेटिक लगते हैं जितना पहली बार मैंने उनको देखा था जब मैंने सर्विस ज्वाइन की थी, और 21 साल 22 साल पुरानी बात है ये। और ये बात हमें बड़ा उत्साहित करती है कि उनकी उम्र में भी हम उतने ही एनर्जेटिक रह पाएंगे। मैं उनका विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं क्योंकि वो इस फरीदाबाद एजुकेशन काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं और इसके संचालन में वो विशेष भूमिका निभाएंगे। हमारे जो ट्रस्टीज हैं श्री नवदीप चावला जी, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, श्री नरेंद्र अग्रवाल जी, श्री अरविंद गोरा जी, श्री सज्जन कुमार जैन जी और हमारे सीनियर कलीग श्री M.K. मिगलानी जी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस लेकर इस फोरम पे आ रहे हैं और इतने लोगों का इसके साथ जुड़ना इस बात की गारंटी है कि ये बहुत सक्सेसफुली चलेगा, ना केवल अनुभव के आधार पर बल्कि जिस तरह की एनर्जी उन्होंने यहाँ क्रिएट की है वो भी इसके साथ में आएगी। मैं 2 चीजें जरूर इसमें ऐड करना चाहूंगा। पहली चीज तो डॉक्टर समीर ब्रह्मचारी जी और उनकी पूरी टीम ने 3 साल तक चलाकर ये साबित कर दिया है कि ये बहुत सफलतापूर्वक चल सकता है। मैं व्यक्तिगत तौर पर ये बताना चाहूंगा कि मैंने अपने बेटे को फोन पर उसके कजिन्स के साथ बात लेसन्स डिस्कस करते हुए उसको समझते हुए देखा है, तो ये बहुत सक्सेसफुली मॉडल चल सकता है। इस बात का मैंने व्यक्तिगत तौर पर घर के अंदर अनुभव किया है और इसके अलावा जो मैं कह चुका हूँ डॉक्टर समीर ने इसको 3 साल तक चलाया है सफलतापूर्वक, तो वो अपने आप में टेस्टिमनी है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि फरीदाबाद दुर्भाग्य से शिक्षा के क्षेत्र में और विशेष तौर पर ये जो 6th क्लास से लेकर 11th क्लास के ग्रुप को आपने चुना है उसमें थोड़ा पिछड़ रहा है और इसको आगे ले जाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सक्षम युवा के तौर पर एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर अनफोल्ड किया और पिछले 2-3 साल से उसको हम बड़ा सक्सेसफुली चला रहे हैं और उसने बाकी प्रदेशों के लिए एक नजीर पेश की है जिसमें स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के अंदर काफी सपोर्ट किया जाता है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है। इसके अलावा फरीदाबाद ने IIM अहमदाबाद के साथ में मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जिसके अंदर क्लासरूम टीचिंग को ज्यादा सहज बनाया गया। हमारे जो अच्छे टीचर्स हैं उनके वीडियोस रिकॉर्ड किए गए, उन वीडियोस को क्लासरूम्स के अंदर टीवीज की मदद से या उनके मोबाइल्स पर व्हाट्सएप के माध्यम से या हमारा जो एजुसेट का सिस्टम है उसके माध्यम से चलाया गया। तो कई स्कूल्स में जहाँ टीचर्स की कमी थी उन टीचर्स की कमी को इस तरह के माध्यम से पूरा किया गया। आज जब इसको हम लॉन्च करने जा रहे हैं तो मैं समझता हूँ इससे अच्छा मौका हो नहीं सकता जब हम लॉकडाउन के अंदर बैठे हुए हैं और बच्चे अपनी पूरी एनर्जी को उनको शायद समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे चैनलाइज करें। तो इस तरह का मीडियम जब उनको हम प्रोवाइड आपसे करेंगे तो निश्चित तौर पर उसका बहुत वो फायदा उठाने वाले हैं। और ये बात भी मुझे खुशी है जानकर कि बहुत सारे लोग, मैं अभी यहाँ पर सामने जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको मैं देख रहा था, इतने फेमिलियर चेहरे हैं और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसके अंदर बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो घरों में बैठे हुए हैं जिनके पास बहुत बड़ा अनुभव है और इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर बच्चों को ना केवल मार्गदर्शन कर पाएंगे बल्कि अपना जो पूरा अनुभव है जिसमें कई बार आदमी ये सोचता है कि वो ठीक से शायद यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, उसको भी देश और समाज के लिए समर्पित वो कर पाएंगे। तो मैं दोबारा से आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैं इस बात के लिए धन्यवाद भी करता हूँ सहजपात और डॉक्टर समीर उनकी पूरी टीम का कि उन्होंने इस कार्य के लिए
फरीदाबाद को चुना और इनको फैसिलिटेट करने के लिए मैं डॉक्टर प्रशांत भल्ला जी को विशेष तौर पर और डॉक्टर NC वधवा साहब को, जिनकी सोच से ये फरीदाबाद एजुकेशन काउंसिल खड़ी हुई है, उनको भी दोबारा से मैं बधाई देना चाहता हूँ। मैं अपने साथी जितने भी इस प्लेटफॉर्म पे हमसे जुड़े हुए हैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे टेस्टिंग टाइम्स के अंदर उन्होंने टाइम निकाला और हम सब लोगों के साथ में एक ऐतिहासिक मूवमेंट का वो गवाह बने। और वापस मुड़कर कुछ सालों के बाद में जब देखेंगे तो निश्चित तौर पर एक बहुत ही शानदार अनुभूति होगी इस बात को याद करना कि किस तरह के वक्त में, किस तरह के मीडियम से, किस तरह टेक्नोलॉजी को यूज करके एक नई पहल फरीदाबाद के अंदर हमने शुरू की। मैं आप सब लोगों का फिर से धन्यवाद करता हूं और मैं आप सबको और विशेष तौर पर डॉक्टर प्रशांत भल्ला जी को धन्यवाद करता हूं कि इस क्षण का गवाह बनने का मौका उन्होंने मुझे दिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद श्री यशपाल यादव जी, आपने बहुत ही सरल शब्दों में बहुत सी बातें हमें कह दी और बहुत सा मनोबल हमारा बढ़ा है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी टीचर ऑन कॉल के इस टोल फ्री नंबर को आप लॉन्च करें, इसका शुभारंभ करें। क्या मुझे सिर्फ बोलना है? और हम एक वीडियो भी प्ले करने वाले हैं साथ ही। मैं डॉक्टर उमेश से आग्रह करना चाहूंगी इस वीडियो की शुरुआत करें और इस नंबर को लॉन्च करें। West Bengal Education Commission. 3 years back, an innovative project was initiated by Sahaj Path Knowledge Foundation under the leadership of Professor Sameer K. Brahmachari, former DG CSIR and Chairman of West Bengal Education Commission, for helping underprivileged rural and urban first-generation school students who doesn't have internet access under West Bengal region to get online academic support. Till now, more than 10,000 students have benefited from this initiative. Faridabad Education Council, in collaboration with Sahaj Path Knowledge Foundation, has brought this project to Faridabad to help government school students. Students can reach out to teachers by dialing Teachers on Call toll-free number at 1-800-890-6006. The teachers will resolve your queries and allow you to excel in your academic pursuit. Swami Vivekananda said, "Arise, awake, and do not stop until the goal is reached." 3 years back, an innovative project was initiated. जी, हमने इस वीडियो के कुछ अंश अभी सुने हैं, कुछ जानकारियां हमने ली हैं और इसके साथ ही मैं आग्रह करना चाहूंगी हमारे माननीय डिप्टी कमिश्नर साहब से कि वो आज के इस टोल फ्री नंबर को एक बार अनाउंस भी करें और साथ ही एक डेमो कॉल अपने फोन से अवश्य करें ताकि हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं और जितने भी विद्यार्थी हमें सुन रहे हैं, टीचर्स हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी जानकारी ले सके कि कितना सफल प्रयास है। मैं इसे ओपन डिक्लेयर करता हूं और मैं अगर कॉल किया कह रहे हैं, एक बार करके देखता हूं यहाँ से। जी, अपने फोन से सर आप इस नंबर को डायल करें और साथ ही स्पीकर ऑन कर लें ताकि सभी इसे सुन सकें। You can press 1, 2 or something, so then I think the teachers can respond. So there is a teacher online. यशपाल जी, एक बार आप 1 या 2, 3 दबाएंगे तो टीचर ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। जैसे उन्होंने बोला कि 1 दबाएं या 2 दबाएं या 3 दबाएं,
तो वो टीचर ऑटोमेटिकली फिर पीछे से कनेक्ट करेगा। राइट, मैंने इसमें 2 दबाया था सोशल साइंसेज के लिए, अभी वो कनेक्ट होने वाले थे शायद। I hope teacher is there out that side. Yeah, teachers are available. Diksha, we can continue. जी, सो ये टोल फ्री नंबर की सुविधा विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई है। फरीदाबाद के विद्यार्थी, राजकीय स्कूल के विद्यार्थी, जिनके लिए बहुत सारी सुविधाएं फरीदाबाद एजुकेशन काउंसिल अक्सर लेकर आता है, और आज इस टोल फ्री नंबर की शुरुआत की गई है, जिसका अभी शुभारंभ किया गया है। मैं डीसी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि इस नंबर को उन्होंने शुरुआत की है, और ये नंबर है 1800890606, जिससे विद्यार्थी पहले रजिस्टर करेंगे, एक प्रोसेस होता है, और उसके बाद वो इस नंबर पे जाकर फोन डायल करके बहुत से अलग अलग विषयों में जानकारी और अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। देवियों और सज्जनों, अब समय है मीडिया से रूबरू होने का। हमारे बीच शहर के कई पत्रकार बंधु इस ऑनलाइन लॉन्च के अवसर पर मौजूद हैं। आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मैं आग्रह करना चाहूंगी माननीय डीसी महोदय जी से, डॉक्टर प्रशांत भल्ला जी से, डॉक्टर समीर के ब्रह्मचारी जी से, डॉक्टर एनसी वाधवा जी से व डॉक्टर उमेश दत्ता जी से, कि वो इस प्रेस वार्ता में, ऑनलाइन प्रेस वार्ता में सम्मिलित हों। और साथ ही मीडिया इंटरेक्शन के लिए हमारे मध्य कई गणमान्य पत्रकार बंधुओं के साथ मॉडरेटर के रूप में दैनिक जागरण फरीदाबाद ब्यूरो के ब्यूरो चीफ श्री सुशील भाटिया जी हैं, और साथ ही मानव रचना की मीडिया व पीआर टीम से पूजा गहरोत्रा जी हैं। आपसे आग्रह, इस मीडिया इंटरैक्टिव सेशन के साथ जुड़ें, इसकी शुरुआत करें। और साथ ही एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगी, पत्रकार बंधु जो अभी इस ऑनलाइन लॉन्च में हमारे साथ जुड़े हैं, वो अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो एक रेज हैंड का एक फीचर इस जूम मीटिंग में होता है, उस रेज हैंड के फीचर को आप जरूर प्रेस करें। पूजा गहरोत्रा जी व सुशील भाटिया जी, बस सभी मीडिया बंधुओं से आग्रह, इस प्रेस वार्ता की शुरुआत करें। नमस्कार सुशील जी, आपके पास कुछ सवाल थे जो अभी आप पूछना चाहते थे माननीय अतिथियों से। Here. जी सुशील जी। Sushil ji is not audible. Mic is mute. Yeah. सुशील जी, आपको माइक ऑन करना होगा। हो गया। हेलो, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, Okay. जी, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा मुझे इस जोड़ने के लिए, साथ खासकर मानव रचना शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत भल्ला जी का और डीसी साहब का खास तौर पे धन्यवाद कि उन्होंने जिसका उद्घाटन किया और जो इस सहज पथ फाउंडेशन की जो शुरुआत हुई है। मैं समझता हूँ कि फरीदाबाद के नजरिए से जो औद्योगिक दृष्टि से जिसका बहुत पूरा विश्व में नाम रहा है, लेकिन पूरे देश में अगर रिजल्ट की बात करें और खासकर हरियाणा के नजरिए से बात करें तो फरीदाबाद का जो शिक्षा का जो स्तर था सरकारी स्तर पर, वो बहुत डाउन था। वो रिजल्ट इस बात को दर्शाते थे। मुझे खुद इस बात की पीड़ा होती थी कि फरीदाबाद जो राजधानी क्षेत्र बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है राजधानी से, और उसमें शिक्षा का ये हाल है कि हम 22वें जिले हैं तो कभी 21वां नंबर है वार्षिक परिणाम में, तो कभी 22वां। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सहज पथ फाउंडेशन ने जो ये कदम उठाया है, आने वाले समय में इसका बहुत लाभ होगा और बच्चों को बहुत इसका फायदा होगा। मेरा सवाल ये है डीसी साहब की, जो लॉकडाउन से जोड़ते हुए कि आपने बहुत अच्छे कदम उठाए थे जब आपने यहाँ पर ज्वाइन किया, स्कूलों में जा जाके आप खुद पढ़ाने भी लगे थे और लोगों को मोटिवेट कर रहे थे, शिक्षकों को मोटिवेट कर रहे थे। अब लॉकडाउन पीरियड में जो नुकसान हुआ है, नुकसान सभी का है, लेकिन जो शिक्षा का भी जो नुकसान है, किस तरह से हम कवर कर पाएंगे आगे? क्या कोई समर वेकेशंस में ब्रेक होगा या इस तरह के कोई विशेष कदम उठाने की कोई योजना कोई दिमाग में कोई आ रही हो आप? सुशील जी, अभी इस वक्त ये बात कहना मुश्किल होगा कि जून में क्या होने वाला है, लेकिन एक चीज मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि बहुत सारे स्कूल्स ने ऑनलाइन लेसन देने शुरू कर दिए हैं, और जैसा कि आज ये भी शुरू हो रहा है, यहाँ पर काफी सारे स्कूल्स धीरे धीरे करके ऑनलाइन लेसन बच्चों को दे रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इससे काफी वो मेकअप हो पाएगा, और आने वाले इस महीने के अंत तक हमें आमतौर पर ये अंदाजा हो जाएगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अभी आज की अगर बात करें तो काफी सारी
चीजें अभी स्पष्ट होनी बाकी हैं। कोरोना फरीदाबाद में काफी कंट्रोल में है, मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा रोग है जिसके बारे में कोई गारंटी से नहीं कह सकता है, क्योंकि कोई लक्षण नहीं आ रहे हैं, बिना लक्षणों के लोग भी घूम रहे हैं। तो बच्चों को सुरक्षित रखना है अभी हमारा प्लान को, इसलिए जून जुलाई के बारे में अभी स्पष्ट तौर पे नहीं कह पाऊंगा, लेकिन इस तरह की चीजें नई तरह की टेक्नोलॉजी के साथ में आ रही हैं और इनसे बच्चों को काफी लाभ होने वाला है। इसी साहब एक बात आ रही है जो हमने भी पड़ताल की कि बहुत सारे सरकारी स्कूलों में जो कंप्यूटर सिस्टम है वो ठप पड़े हैं और उनको ऑपरेट करने वाले भी ज्यादा नहीं है, तो इन हालातों में कैसे कारगर साबित हो पाएगा? ये लॉकडाउन का पीरियड रिलैक्स धीरे धीरे करके हो रहा है और 3 मई को जब गवर्नमेंट इस पर फाइनल कॉल लेगी तो उसके बाद में शायद टीचर्स को कुछ लेवल तक जो ऑनलाइन सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, उनको ठीक करने की परमिशन मिलेगी, तो ये हम इसको अप कर पाएंगे और शायद इसका यही एक निवारण हम कर पाएंगे। शायद निजी स्कूल के जो टीचर्स हैं वो तो ऑनलाइन सिस्टम पे काफी अभ्यस्त हैं, लेकिन सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं वो अभ्यस्त नहीं है ऑनलाइन सिस्टम के लिए। आने वाले समय में किस तरह की कोई योजना आप शेयर करना चाहेंगे? एक तो ये प्लेटफॉर्म आपने आज से दे दिया है शहर को, मानव रचना, फरीदाबाद एजुकेशन काउंसिल और सेनेट पार्क के द्वारा, इसका हम फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि हमारा एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा था जिसपे ऑनलाइन हम लेसन्स बच्चों को शेयर करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजते हैं, एजुशर्ट के माध्यम से हम उनको पहले स्कूल के अंदर कर रहे थे। तो ये सारे माध्यम हमारे पास उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से बच्चों तक वापस हम पहुंच सकते हैं। और ये भी मैं चीज आपको जरूर बताना चाहूंगा, ये जो लॉकडाउन का पीरियड था इसने हमारे को, मैं लगभग 21-22 साल से जॉब कर रहा हूँ, इससे ज्यादा काम कभी करना नहीं पड़ा। मैं खुद भी ट्रेनिंग पे था, जब मैं वापस आ रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि शायद हम सब घरों में बंद रहेंगे और शायद बिल्कुल खाली होंगे। जब यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया तो घर पर बैठने का मौका ही नहीं मिल रहा था, इतना वक्त नहीं मिल रहा था कि अपने बारे में सोच पाए। इतना ज्यादा प्रेशर मैंने कभी महसूस नहीं किया जॉब के अंदर। हमारे एजुकेशन से जुड़े हुए जितने भी टीचर्स हैं, आम लोगों को अंदर रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इन सब लोगों को हमें रोड पर लेके आना पड़ा। अलग अलग तरह के सर्वे चल रहे थे जो लोगों के लिए बहुत जरूरी थे, चाहे उनकी स्वास्थ्य जांच के बारे में हम पूछने जा रहे थे या उनको राशन उपलब्ध कराना है खाने के लिए, उनको हमने यूज किया। इसके अलावा बहुत सारी जानकारियां जुटाना हमें जरूरी पड़ रहा था। तो पूरा एजुकेशन महकमा और इसके अलावा जितने भी सरकारी महकमे हैं वो सारे के सारे हम रोड के ऊपर थे और पूरे टाइम काम कर रहे थे। अब हम जब थोड़ा सा इस चीज को रिलैक्स कर पा रहे हैं और धीरे धीरे चीजें नॉर्मलिटी की तरफ बढ़ रही हैं, तो मुझे उम्मीद है कि एजुकेशन दोबारा से हमारी प्रायोरिटी पे आएगा आने वाले दिनों के अंदर और हम बच्चों को डिफरेंट मोड्स के माध्यम से सपोर्ट कर पाएंगे। जी हमारे साथ सर सचिन हुड्डा जी हैं नवभारत टाइम्स से, जो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। सचिन जी बोलिए। मेरा सवाल प्रशांत जी से है। हेलो जी सचिन जी। मेरा सवाल प्रशांत जी से है, क्या इसमें केवल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स ही कॉल कर सकते हैं? अगर रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या होगी? किस तरह से स्टूडेंट्स अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं इसमें? जी जैसे इन्होंने बताया, एक प्रोसेस हमने बनाया टीचर्स के लिए भी, उनको भी हमने पहले सेलेक्ट किया और उनको फिर रजिस्टर किया। ऐसे ही जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक बार रजिस्टर करना पड़ेगा। उसका एक प्रोसेस है जिसको हम KYC कहते हैं, कि हम मतलब ये चाहते हैं कि हमें स्टूडेंट्स की पूरी डिटेल्स मिले। तो अभी हमने एक प्रोसेस जो किया कि जितना डाटाबेस हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स का उपलब्ध था, गवर्नमेंट के स्कूल्स के बच्चों की इंफॉर्मेशन थी, स्कूल के प्रिंसिपल्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हमने उन सबको इसके बारे में इंफॉर्मेशन भेजी है और हम उनसे पूरी इंफॉर्मेशन उनकी मंगा के उन्हें रजिस्टर कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जहां तक मैं जानता हूँ 400 से ऊपर बच्चे आप बता रहे थे ऑलरेडी रजिस्टर हो गए हैं। अभी क्या पोजीशन है? Can I tell? Yeah, ब्रह्मचारी जी प्लीज। Start with, we will use the pilot for 100 students whom we have registered yesterday, and then as we watch for 2 weeks how the teachers handle the code, how the teachers are handling, there will be some difficulties in the server, all this we'll test, and then after I think a week or 2 weeks we'll open up the registration. I think up to 2,000 we have agreed to start with, because we have to see how the students call. तो क्या रजिस्ट्रेशन, क्या स्टूडेंट्स अपने आप भी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे अपना, या फिर? At this moment, although in Bengal a student can register directly, since I don't know the students in Haryana, in order to cut down
we just decided that you will be doing it very KYC. See, we need to do KYC of every student. Otherwise, we have found that a lot of wrong people starts calling and waste our time, teachers' time. So therefore, in Haryana, especially in Faridabad, Manav Rachna University has taken the responsibility to register the students, making sure they are bona fide students from bona fide schools, and that is their responsibility. तो एज ऑफ नाउ साहब अभी हमारे पास जो है कल हमने 500 स्टूडेंट्स को ऑलरेडी अपने पोर्टल पर जोड़ लिया है। उसमें से हमने अभी 100 स्टूडेंट्स को जो है इस पायलट फेज के लिए, जैसे ब्रह्मचारी जी ने बताया, उनको आज से एक्सेस दे दिया है। सो आफ्टर द लॉन्च आज 100 स्टूडेंट्स जिनको हमने रजिस्टर किया उनको SMS के थ्रू हमने इन्फॉर्म कर दिया है कि वो इस फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। और साथ के साथ जैसे प्रशांत भल्ला जी ने प्रक्रिया भी बताई है कि एक फॉर्मल प्रोसीजर है KYC करने का, जिसके थ्रू हम स्टूडेंट का डेटा को स्कूल्स के थ्रू क्रॉस चेक कराते हैं एक बारी बिफोर वी ब्रिंग दैट स्टूडेंट ऑन बोर्ड। तो अभी हमने एक नंबर अभी हम लॉन्च करेंगे। अभी दीक्षा मैडम जो है के बारे में डिटेल देगी और ईमेल ID के बारे में डिटेल देंगी आपको। सो इन केस एनी स्टूडेंट वांट टू गेट एसोसिएटेड विद अस, हमसे जुड़ना चाहते हैं, इस फैसिलिटी का फायदा उठाना चाहते हैं, तो वो उस नंबर पे फोन करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और साथ के साथ ईमेल ID भी प्रोवाइड किया जाएगा आपको, जिस पर आप ईमेल करके भी रजिस्टर कर सकते हैं। स्कूल्स अगर हमारे से रीच करना चाहते हैं, वो हमारे इस पोर्टल को यूज करना चाहते हैं, तो स्कूल्स भी उस ईमेल ID को या उस फोन को यूज करके रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं स्टूडेंट्स का। और आई थिंक 48 आवर्स का हमारा टाइम पीरियड है जिसको हम लेके चल रहे हैं। विद इन 48 आवर्स हम स्टूडेंट्स को जो है वो अपने सिस्टम के डेटाबेस के अंदर उनकी डिटेल्स को हम डाल देंगे। सो इस प्रक्रिया को हम लोग इसमें फॉलो करने वाले हैं। और जैसे ब्रह्मचारी जी ने बताया कि अभी हम इसको जो है स्लोली जो है फेज वाइज एग्जीक्यूट करने वाले हैं। सो फेज वाइज एग्जीक्यूशन के अंदर जो है विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स हम 2000 से ज्यादा बच्चों को जो है रजिस्टर इस पोर्टल पे कर देंगे और स्लोली हम इसको जो है एक्सपैंड करेंगे ताकि पूरे फरीदाबाद के स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकें। Sumesh, I'd like to intervene. Yashpal ji has a VC now, so he has to leave. तो यशपाल जी, मैं आपका दोबारा धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने इतना कीमती समय आज हमारे को यहाँ पे दिया और जिस तरीके से आज आप एडमिनिस्ट्रेशन के को सबको साथ जोड़ के जिस तरीके से आज मेरे ख्याल से हम ये फरीदाबाद में जुड़ाव देख रहे हैं, ये सब तभी संभव हुआ जब आप जैसा एक व्यक्तित्व यहाँ पे आया। और आई थिंक जो आप लोगों ने मिलके जिस तरीके से हमारे पूरे शहर को संभाला है और जिस तरीके से आज मैं एक रिजल्ट भी देख रहा हूँ फरीदाबाद का कि जो एक बड़ी परेशानी में हम उसको बहुत अच्छी तरह से मिलजुल के हैंडल कर पा रहे हैं, इसका श्रेय पूर्णतः एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है। और मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से आप ये पूरा काम कर रहे हैं, हमेशा आप इसी तरीके से आगे बढ़ के इसको आगे बढ़ाते रहें, अच्छा करते रहें। हम सब हमेशा आपके साथ खड़े हैं और समाज का हर आदमी इस समय चाह रहा है कि इस आपदा को मिलजुल के हम इससे आगे बढ़ के इसका निवारण करें। और दोबारा आपका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से आप हमेशा मानव रचना के कोई भी ऐसे नए प्रयोग में हमेशा हमारा साथ देते रहेंगे, हमेशा हमारे साथ वैसे ही साथ देते रहेंगे। प्रशांत जी, हाँ जी, मैं आपको साधुवाद देता हूँ इस कार्यक्रम को शुरुआत करने के लिए कि आपने फरीदाबाद के बारे में कुछ सोचा। आप पहले भी सोच रहे हैं। डॉक्टर OP भल्ला जी से जो संस्कार आपने लिए हैं, मैं उनको बड़ा क्लोजली उनसे जुड़ा हुआ था और आपने उस संस्कारों जो आपने लिए और आगे बढ़ाया, मैं इसके लिए साधुवाद देता हूँ। Thank you very much and thank you Dr. Sameer Brahmachari especially for choosing Faridabad as your second destination, and I'm very sure that you will find the very responsive one, and we have great education institutions in town. The picture is not that bleak. We are good, we are bright, but we need only hand holding, and I believe with this initiative we'll be doing much better. Thank you very much everyone who is present on this forum. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद डिप्टी कमिश्नर साहब, आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे पास मीडिया से प्रशांत जी, मुझे इजाजत है, मेरी एक अपने ग्रुप में VC है। कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। मनोज कुमार जी हमारे पास हैं इम्प्रेसिव टाइम से, वो कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। मनोज जी।
Good morning, everyone. Hope you are all doing good. डॉक्टर भल्ला से मेरा सवाल है, और जितने भी इनके मेंबर हैं सबको मेरा बहुत बहुत बधाई है जी. डॉक्टर साहब, व्हाट अबाउट योर फ्यूचर प्लान अबाउट सहज फाउंडेशन? अभी एक टेल मी समथिंग अबाउट यूनिक फीचर ऑफ सहज. सबसे यूनिक फीचर तो यहाँ जो लोग जुड़े हुए हैं वही हैं. समीर ब्रह्मचारी जी का हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया. ये मतलब जो खुद एक इंस्टीट्यूशन है एंड जिस लेवल की इनकी अचीवमेंट्स रही हैं वो अपने में मेरे को नहीं लगता कि बहुत हमें बताने की जरूरत है. वो खुद डायरेक्टर जनरल CSIR रिटायर हुए और जिस तरह के लोगों को इनको जोड़ के इन्होंने एक ये फाउंडेशन बनाई. मैं इनके साथ कुछ अलग संस्थाओं में जुड़ा था. कोई बैंगलोर में हम मिलके कुछ काम कर रहे हैं कीरा फाउंडेशन के तहत, जिसमें बहुत बड़ा इनिशिएटिव हमने लिया है पूरे देश के लिए. तो मैंने वहां उनके साथ जुड़ के इनसे काफी कुछ सीखने को मिला. और फिर जब इन्होंने जिक्र किया कि एक ऐसा इनिशिएटिव बंगाल में कर रहे हैं, और जो इन्होंने जिक्र किया एजुकेशन कमीशन का जिसके ये चेयरमैन रहे, और कई बार मेरी इनसे डिस्कशंस होती है, तो आज जो हम एजुकेशन पॉलिसी देश पे देख रहे हैं जो लागू हुई है, जो श्री कस्तूरी रंजन जी के द्वारा सबमिट की गई गवर्नमेंट को, और आज मिनिस्ट्री ऑफ HRD उसको आज इम्प्लीमेंट कर रही है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमारा समीर ब्रह्मचारी जी का रहा. मतलब अगर मैं कहूँ कि इसकी रूपरेखा लिखने वाले ही शायद समीर ब्रह्मचारी जी थे. पूरा इनका सपोर्ट रहा था. तो जिस तरह से एजुकेशन में इनका योगदान रहा है, और एक साइंटिफिक कम्युनिटी में बहुत वेल रिगार्डेड पर्सनालिटी हैं, और इनकी टीम हमारे साथ हर चीज में जुड़ी रही है. तो मुझे लगता है कि हम जो सपोर्ट एनवीसेज करते हैं सहज पाठ से, वो उससे कहीं ज्यादा हमें मिल रहा है. और सारा कुछ किसी और चीज से नहीं जुड़ा. कहीं कोई इसमें ऐसा नहीं है कि दूसरे के साथ किसी फाइनेंशियल या कमर्शियल जुड़े हुए हैं. सबकी सोच है कि समाज को कुछ वापस देना है, और उसी चीज को हम सब मिलजुल के काम कर रहे हैं. बंगाल का एक इनिशिएटिव अच्छा लगा, उस इनिशिएटिव को यहाँ आगे लिया. इसको और इम्प्रोवाइज करेंगे. हरियाणा के लिए फरीदाबाद में हो सकता है कि शायद हमें कुछ इस पे डिफरेंट अप्रोच की जरूरत हो, तो वो भी इनकॉर्पोरेट किया जाएगा. और हमारे अपना टीम पूरी जुड़ी हुई है. फरीदाबाद एजुकेशन काउंसिल के ट्रस्टीज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हम सब मिलके काम कर रहे हैं. समाज सारा जुड़ा है, एडमिनिस्ट्रेशन भी हमें पूरा सपोर्ट देता है. तो इस सब चीजों को जोड़ के मुझे लगता है कि ये जो प्रयोग है और आगे बढ़ेगा, और इसमें कई और ऐसी डायमेंशंस है जो धीरे धीरे इसमें हम जोड़ पाएंगे. चलिए, थैंक यू. आपके पूरे चावला साहब, डॉक्टर अमित भल्ला जी, और जितने इंटायर टीम है, डॉक्टर राकेश गुप्ता, नरेंद्र जी, डॉक्टर ब्रह्मचारी बधवा साहब, सबको इस इनिशिएटिव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. गजेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते थे? अनम्यूट कर दीजिए मुझे पहले. आप अनम्यूट हैं. ओके. मैं गजेंद्र राजपूत, जनता टीवी से आप सभी गणमान्य व्यक्तियों को नमस्कार करता हूं. और बहुत अच्छी पहल है विद्यार्थियों के लिए, जो हम आशा करता हूं सार्थक साबित होगी. मेरा सवाल उमेश दत्ता जी से है कि जिस तरह से बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं अपनी क्वारी के लेके, और बताया जा रहा है कि सैकड़ों से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, तो कितने टीचर अवेलेबल रहेंगे उनकी क्वारीज को लेके, और ट्रैफिक जिस तरह से अगर रहेगा ऑन कॉल पर, तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा? थैंक्स अ लॉट सर फॉर द क्वेश्चन. और जैसा कि मैंने प्रेजेंटेशन में अपने बताया कि अभी हमारे पास जो सर्विस हम यूज कर रहे हैं उसमें 30 कॉल्स एट अ टाइम हम हैंडल कर सकते हैं. सो 30 स्टूडेंट्स एट अ टाइम इस फैसिलिटी का फायदा उठा सकते हैं. और इन फ्यूचर अगर ट्रैफिक ज्यादा आता है, हमें अपने रिकॉर्ड्स के थ्रू ये चीज कन्वे होती है कि ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है और ज्यादा स्टूडेंट्स को इसकी जरूरत है, तो हम इसको स्केल अप करने के लिए कभी भी रेडी हैं. सो करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 30 स्टूडेंट्स को एट अ टाइम ये सर्विस मिल सकती है. और अभी हमारे पास ऑन बोर्ड हमने 60 के आसपास टीचर जो हैं वो अपने रजिस्टर किए हैं, और हम और टीचर भी रजिस्टर कर रहे हैं, ताकि जो टाइम स्लॉट जिसके अंदर ये सर्विस एक्टिव रहेगी, मैक्सिमम टीचर्स जो हैं वो अवेलेबल हों, ताकि जो कॉल ड्रॉप के चांस है या कॉल नहीं लगा उसके चांस है, उसको हम एलिमिनेट कर सके.
पूरा एलिमिनेशन तो पॉसिबल नहीं हो सकता कभी भी, बट श्योरली इसको मिनिमाइज किया जा सकता है, इस प्रोबेबिलिटी फैक्टर को, कि उसकी कॉल जो स्टूडेंट रीच कर रहा है वो एक बार में ना लगे. वी कैन ऑलवेज वर्क अराउंड दैट पैरामीटर कि हम उसको एलिमिनेट कर सकें, राइट. So as of now, 30 parallel calls at a time can be made. 60 teachers are with us on board. Surely in the near future we will scale it up depending upon the data that we will be getting. कितने कॉल्स हमारे पास एक हफ्ते में आए, कितने कॉल ड्रॉप हुए, कितने कॉल्स को ज्यादा टाइम मिला, कितने को कम मिला. आई थिंक ये जितना भी डेटा बैक एंड पे कलेक्ट होने वाला है ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए अपने फ्यूचर स्ट्रैटेजीज को डिवाइस करने के लिए. सो दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन सर. या मेरा एक सवाल और है, छोटा सा सवाल ये है कि इससे जो शहर के स्कूल होंगे सरकारी, क्या वही जुड़ेंगे, उनके विद्यार्थी जुड़ेंगे या फिर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी भी इससे जुड़ सकेंगे? आई थिंक इस इनिशिएटिव के अंदर अभी हमने जो है गवर्नमेंट स्कूल्स को अभी प्रेफरेंस दी है. जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं वो सारे इस फैसिलिटी का फायदा उठा सकते हैं, और चाहे वो अर्बन रीजन में हो चाहे वो रूरल रीजन में हो, हमने इसका कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है. तो कोई भी स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट का वो इस सुविधा का फायदा उठा सकता है. लेट मी फर्दर क्लैरिफाई, इसमें ग्रामीण और शहरी सारे गवर्नमेंट स्कूल शामिल हैं. इसमें करीब जो हमने सर्वे पे निगाह डाली है 6वीं से 10वीं तक 40,000 प्लस बच्चे हैं. तो हम इनको फेज मैनर में रजिस्ट्रेशन अलाउ कर रहे हैं और शुरुआत में 5,000 बच्चों को तुरंत ये सुविधा प्राप्त होगी, परंतु हमारी तरफ से किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है. हमने मोना, छासा, कुछ और गांवों से भी बच्चे शुरू के फर्स्ट लॉट में रजिस्टर हुए हैं. फरीदाबाद ओल्ड, NIT, बल्लभगढ़, दोनों तहसीलों से, अनंतपुर, इधर से ग्रामीण शहरी बच्चे रजिस्टर हुए हैं. ये 500 को आंकड़ा छू चुका है और हमने आज से जैसे जो टोल फ्री नंबर है उसको पब्लिसाइज कर दिया है और सभी प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स को हमने ईमेल भेजा है, सारा प्रोसीजर बताया है. एक हमारा पैम्पलेट है बच्चों के गाइडेंस के लिए ताकि वह इसमें रुचि लें, उसमें सारी इंफॉर्मेशन है. हमने ईमेल एड्रेस दिया है और ये जो अगर वो डायरेक्ट कॉल हमारे ऑफिस में करना चाहते हैं उसके लिए भी एक नंबर और दिया गया है. तो रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी. अजय धन्यवाद. जी, टुडे एक्सप्रेस से हमारे साथ अजय हैं, वो कुछ पूछना चाहते हैं. अनम्यूट कर दिया. नमस्कार. सबसे पहले तो आप सभी को साधुवाद. और जो सहज पाठ की शुरुआत की गई है, डीसी साहब अभी है नहीं, उनसे कुछ सवाल थे, लेकिन चलिए लगभग मेरे सभी सीनियर और साथियों ने टेक्निकली सवाल सारे पूछ लिए हैं. मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसका नाम सहज ही क्यों रखा गया है? काफी वर्ड जो है टच हो जाता है, तो सहज नाम क्यों रखा गया है? सबसे पहला सवाल मेरा ये है. जैसा मैं बताना चाहूंगा, जी बताएं. You know, Nobel laureate Rabindranath Tagore wrote a book which for the school children called Sahaj Path, and that is read by every Bengali student across Bengal for generations. So therefore we thought this will have a familiarity. That's why we made it Sahaj Path. It turns out in Punjabi also it makes sense. Then if you give it in Hindi translation, it also makes making study easy. So therefore that is how the name came. We actually registered our society, Sahaj Path Knowledge Foundation, on the Tagore's birthday. So we thought we'll launch, that is about 9th of May, 8th of May, 9th of May. So we thought we will launch this on May for Haryana, but we have preponed it by 2 weeks only because of this corona crisis. सर, जैसे इंटरनेट का डाटा लगता है, तो क्या बच्चों को जो रूरल एरिया में है उनको कुछ डाटा भी प्रोवाइड किया जाएगा जो रजिस्टर कर रहे हैं इसके अंदर, या उनको खुद ही अपना डाटा जो है करना पड़ेगा? ये तो मोबाइल फोन में होगा, सो इसके कोई चार्ज नहीं है, उसको कोई डाटा का जरूरत नहीं है. इससे कुल अब तक कितने, आप पहले भी करके आए हैं, कुल कितने बच्चे जो हैं इससे लाभान्वित रहे हैं? अभी तक वेस्ट बंगाल में 10,000 बच्चा
जिसको बेनिफिट मिला। अभी क्या होता है आपको मालूम होगा, अभी 3000 के आसपास स्टूडेंट्स ऑलरेडी पास करके आए। दो साल में 10th क्लास पास हो गया, 3200 तक स्टूडेंट्स। और अभी जो चल रहा है उसमें क्या हमको क्या भाई और कैसे मैं बताया कि ये नंबर चलेगा। हम लोग देखा है एक साथ 30 कॉल आता नहीं। सो हम लोग जब 2000 हम स्टैटिस्टिक्स में देखा है, जब 2000 स्टूडेंट रजिस्टर्ड होता है उसमें 20% स्टूडेंट्स फोन करते हैं और 20% ऑफ दोज 20% स्टूडेंट 400 स्टूडेंट ज्यादा कॉल करते हैं और उससे 20% दिन में करते हैं, एक दिन में करते हैं। सो हम लोग उसके पास कैलकुलेट करके देखा है कि ये लोड टीचर के ऊपर ज्यादा नहीं पड़ेगा और हम सोचते हैं 50-60 टीचर 40 स्टूडेंट के लिए एक टीचर अभी तक सफिशिएंट है। बंगाल में मैं देखा हूँ, मुझे बोल नहीं सकते हरियाणा में क्या होगा, वो पायलट टेस्ट के बाद 7-10 दिन में मालूम हो जाएगा। पहला बहुत एंथुसियाज्म होता है, सब लोग पहले बहुत कॉल करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे तो स्टूडेंट्स जो अच्छा है, जो पढ़ना चाहता है वही कॉल करता ज्यादा करते हैं। आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, एग्जाम्स का पहले ज्यादा कॉल बढ़ जाता है और एग्जाम्स के बाद कॉल कम हो जाता है, लेकिन जो स्टूडेंट एग्जाम के बाद फोन करते हैं वही स्टूडेंट सबसे मेधावी है। तो ये हमारा एनालिटिक्स से आ जाता है। और सब लोग सोच रहा है कि बंद के टाइम में क्या हुआ। मैं एक चीज बता सकता हूँ, पेरेंट्स स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, पेरेंट्स भी खुद सीख रहा है हमारा टीचर से इन बंगाल में। सो दो लोग को जो डाउट है पढ़ाने में, सो पेरेंट्स बहुत बात कर रहे हैं आजकल टीचर के साथ। और 3 नंबर मैं बोलना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स चिल्ड्रन को सेल्फ लर्निंग, दिस इज ए अपॉर्चुनिटी हो गया स्टूडेंट्स को सेल्फ लर्निंग। सो मैं एकदम दुखी नहीं हूँ कि स्कूल बंद है, बिकॉज इस पे सेल्फ लर्निंग बढ़ते हैं। मैं क्यों बोल सकता हूँ, आपको मालूम नहीं है, आप जो पूछ रहा है वो जन्मा ही नहीं होगा। 50 साल पहले 71 एक साल बंगाल में नक्सलाइट मूवमेंट के लिए पूरा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद था। वो टाइम मैं बीएससी पढ़ रहा हूँ, तो एक साल पूरा बंद था। लेकिन वो साल में मैं इतना कुछ सीखा, इतना कुछ नया चीज सीखा, वो मुझे सिखाया हाउ टू थिंक। एंड आई थिंक व्हाट आई एम डूइंग टुडे इज अ बेनिफिट ऑफ दैट टाइम। आई रिपीट, our children today don't get time to think. They are running from one to the other. I think this lockdown allows people to think. And therefore, I think it has a positive impact on our education. थैंक यू। शिवानी जर्नलिस्ट ड्रॉप कर गए हैं, उनके पास कुछ सवाल थे, अगर आप क्विकली वो पूछ सकते हैं और उनके साथ रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। जी हाँ, good afternoon everyone. I'm Shivani from the PR department of Manav Rachna. On behalf of Khushbu from MH1, as she has a bulletin, she has left. She wanted to ask Dr. Prashant Bhala कि फरीदाबाद के सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए तो हमने ये सुविधा स्टार्ट की है, उनका ये सवाल है कि बाकी के जिलों में ये सुविधा कब स्टार्ट की जाएगी? अभी जैसे ब्रह्मचारी जी ने भी जिक्र किया, ये पायलट की तरह यहाँ पे शुरू किया गया है और इस प्रयोग को एक्सटेंड करने में ज्यादा दिक्कत नहीं है, पर एक बार हम फरीदाबाद में इसके रिजल्ट्स देखें और आसपास के जिलों में तो हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे गाँव है यहाँ से नजदीक ही है तो हम इजीली मैनेज भी कर सकते हैं। लेकिन पहले फरीदाबाद के रिजल्ट्स कुछ टाइम हम देखें, उसको और बेटर करें जो भी हमने अभी इम्प्लीमेंट किया है, उसके बाद आगे की सोच रहेगी। और जहाँ तक हमारी तरफ से तो एक अच्छी ऑप्शन है, बंगाल में ये काफी डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहा है, हरियाणा में, दिल्ली एनसीआर में कहीं भी इसकी जरूरत है तो इसको बनाया जा सकता है। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट चाहेंगी या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमें बोलेगा तो हमें सपोर्ट एक्सटेंड करने में दिक्कत नहीं है, पर इसको पहले एक जगह इस प्रयोग को सफल बनाएं फिर आगे बढ़ें। द भारत खबर से परवेश चौहान ये जानना चाहते हैं कि इस जो टोल फ्री हेल्पलाइन है इसका टाइमिंग क्या रहेगा और कब से कब तक ये चलेगी हफ्ते में? इसके टाइमिंग्स मंडे टू सैटरडे शाम को 5 से 8 बजे और संडेज को सवेरे 9 से शाम 8 बजे। मॉर्निंग आवर्स में क्योंकि स्कूल लगते हैं, उस दौरान हम
मॉर्निंग आवर्स में ये स्लॉट नहीं रख रहे, परंतु जब हॉलीडेज होंगे ये जैसे संडे को ये सुविधा है उसी प्रकार दे दी जाएगी। एग्जामिनेशन डेज में इसको मॉर्निंग में बंद रखा जाएगा। एग्जामिनेशन आवर्स में हम तो पहले सोचे थे कि एग्जामिनेशन डेज में टोटल बंद है, परंतु अध्यापकों की तरफ से कुछ सुझाव आए कि बच्चों को इवनिंग आवर्स में, क्योंकि कोई एग्जाम नहीं होता तो एग्जामिनेशंस में उनको ये विशेष सुविधा और भी आवश्यक है, तो एग्जामिनेशन डेज में इवनिंग आवर्स में अवश्य हम ये सुविधा ओपन रखेंगे। थैंक यू। ओवर टू यू। जी, बहुत सारे सवाल और बहुत सारे जवाब हमें मिल चुके हैं, लेकिन शुरुआत में एक छोटा सा प्रश्न पूछा गया था कि अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो किस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, किससे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बहुत शीघ्रता से बताना चाहूंगी और डॉक्टर उमेश को ये भी बोलना चाहूंगी कि एक स्लाइड जरूर प्ले करें इसकी। रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं सरकारी स्कूल या सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी तो 8882025553 नंबर पर कांटेक्ट करें, 8882025553, या फिर ईमेल भेज सकते हैं teacheroncall@faridabadeducationcouncil.com पर, teacheroncall@faridabadeducationcouncil.com। इस पर आप ईमेल भेज सकते हैं या कॉल कर सकते हैं 8882025553। और रजिस्ट्रेशन का समय जो पूरा होता है, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 48 घंटे का समय लगता है इस पूरी प्रक्रिया में, और उसके बाद विद्यार्थी कॉल कर सकता है टोल फ्री नंबर से। आज से जिन विद्यार्थियों ने ऑलरेडी रजिस्टर करा चुके हैं वो आज से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में अब समय है धन्यवाद संबोधन का। मैं आग्रह करना चाहूंगी डॉक्टर एनसी वाधवा जी से, डायरेक्टर जनरल मानव रचना शिक्षण संस्थान। धन्यवाद। प्रस्ताव का दायित्व निभाते हुए सर्वप्रथम मैं फरीदाबाद एजुकेशन काउंसिल एवं सहज पाठ की तरफ से माननीय उपायुक्त महोदय फरीदाबाद श्री यशपाल यादव जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा। कोविड निवारण अभियान में अत्यंत व्यस्त होने के बावजूद भी उन्होंने समय निकाला, इसके लिए हम उनके धन्यवाद देना चाहेंगे। वास्तव में कोविड निवारण अभियान में विद्यार्थियों को हेलो जी वास्तव में कोविड निवारण अभियान में विद्यार्थियों को उनके घरों में गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध कराना एक चुनौतीपूर्ण तथा अत्यंत आवश्यक पहलू है। इसी पृष्ठभूमि में सरकार द्वारा सैटेलाइट प्रणाली द्वारा प्रदान की जा रही शिक्षा को और कारगर तथा गुणवान बनाने के लिए एफईसी द्वारा सहज पाठ ने इस नए अद्भुत तोहफे से फरीदाबाद सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक सशक्त माध्यम उपलब्ध कराया है जो शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये एक तरफा वक्तव्य मोनोलॉग ना होकर विद्यार्थी एवं अध्यापक में सीधा संवाद है, जो इसकी सफलता का पैमाना है। फरीदाबाद जिले को स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियां अच्छी हासिल नहीं है और राज्य के लिए ये चुनौती है कि इस डिफरेंस को कैसे कम किया जाए। तो ये जो पश्चिमी बंगाल में डॉक्टर ब्रह्मचारी जी की टीम द्वारा जो ये सफलता की कहानी लिखी गई है उसे हम यहाँ दोहराएंगे। मैं आप सबको आश्वासन देना चाहता हूं कि जो महानुभाव उपस्थित हुए हैं और जो उन्होंने हमें सुझाव दिए हैं उनको मद्देनजर रखते हुए इसमें और अधिक हम सुधार की चेष्टा करेंगे। मैं डॉक्टर समीर ब्रह्मचारी जी का, उनके ट्रस्टीज का, उनकी टीम का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उनके सहयोग तथा समर्थन से ये शुभ कार्य संभव हो पाया। वह एक देश विदेश में प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं शिक्षाविद हैं तथा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं तथा उनके इस समाज सेवा के योगदान के लिए हम उनके आभारी हैं। मैं डॉक्टर प्रशांत भल्ला जी, श्री नवदीप चावला, हमारे ट्रस्टी डॉक्टर राकेश गुप्ता, श्री एसके जैन, श्री अरविंद वोरा जी, श्री नरेंद्र अग्रवाल, श्री एमके मिगलानी जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अमित भल्ला जी, इन सब का आभार प्रकट करता हूं। इस नेक कार्य में न केवल उन्होंने संसाधन जुटाए परंतु हमारा मार्गदर्शन किया और समय से पहले इस प्रोजेक्ट को हम लॉन्च कर पाए। मैं वॉलंटरी टीचर्स का बहुत आभारी हूं जिनके असीमित योगदान एवं सहयोग के बिना ये कार्य असंभव था। इस प्रोजेक्ट की वह रीढ़ की हड्डी हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में गरीब परिवार से जुड़े विद्यार्थियों को जीवन में अपनी आकांक्षाओं
की उड़ानों को पूर्ण करने का अवसर मिलेगा। इस नेक योगदान के लिए हम उनके सदा ऋणी रहेंगे। मैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उनके साथी अधिकारी, प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, उनका विशेष रूप से आभारी हूं। उन्होंने स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन में हमें पूर्ण सहयोग दिया और आगे भी जो बच्चे और रजिस्टर कराना चाहते हैं उनका ताकि लाभ पहुंचे, इसका पूरा लाभ उठाया जाए, उनके सहयोग की कामना करता हूं। मीडिया से जुड़े बंधु हमारे विशेष धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने काफी संख्या में जुड़कर हमें प्रोत्साहित किया। मीडिया प्रजातंत्र का मजबूत स्तंभ है तथा प्रहरी है और इस सुविधा के प्रचार एवं प्रसार में एक सशक्त भूमिका वे निभाएंगे, ऐसी उनसे हमारी प्रार्थना है। उनके बहुमूल्य सुझावों को भी हम लागू करने का और उन्हें कारगर बनाने का प्रयास करेंगे। टीम सहज पाठ के साथ साथ मैं टीम FEC का भी आभारी हूं, जिनके अनथक प्रयासों से हम इस प्रोजेक्ट को समय से पहले पूरा कर पाए। आमंत्रित सभी महानुभाव, RWA के पदाधिकारी, भिन्न भिन्न NGO से व शिक्षा संस्थाओं से जुड़े पदाधिकारियों का भी मैं इस प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए आभारी हूं और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इसकी आगे सफलता के लिए उनका हमें सदा सहयोग मिलता रहेगा। सबका पुनः आभार, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर NC वाधवा जी। और चलते चलते मैं यही कहना चाहूंगी, आप सब स्वस्थ रहें और उम्मीद करते हैं कि ये जो सहज पाठ फाउंडेशन द्वारा और फरीदाबाद एजुकेशन काउंसिल द्वारा ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, ये फरीदाबाद के लिए मिसाल बने, पूरे देश के लिए मिसाल बने और पूरे देश के विद्यार्थी इस प्रकार की सुविधा का लाभ जल्द ही उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हम सभी से जुड़ने के लिए। आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।